वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। पैनक्रियाज क्या होता है? इट इज़ ए लिप लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड एट टी टू रिसेप्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। इट इज़ लिप लाइक स्ट्रक्चर एक पेड़ की अपन मान सकते हैं पत्ती लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड एट डी टू पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के डी टू पोर्शन पे अटैच होती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। पैनक्रियाज को अपन स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर और वेट होता है 60 ग्राम। अब देखते हैं पैनक्रियाज। ये देखो, मैंने कहा ना डी टू पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ये ऊपर से ड्यूडेनम आया है अपना, ये ड्यूडेनम आया है अपना। और ये गॉल ब्लैडर से आई है कॉमन बाइल डक्ट। और ये पैनक्रियाज का हेड जो कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हेड। और जहाँ पे ये यहाँ पर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और हिपेटोपैनक्रियाटिक दो डक्ट होती है, एक होती है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये ऊपर वाली हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और ये नीचे वाली माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरियन 20%। और ऊपर वाली को बोल सकते हैं अपन मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट से आके एम्पुला ऑफ वेटर में आती हैं और ड्यूडेनम में मिलती हैं, उसको बोलते हैं हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे बोलते हैं हेड इसका, यहाँ पे नेक ये हो जाएगी, ये बॉडी और ये टेल। और स्पेंटर ऑफ ओडाई भी एम्पुला ऑफ वेटर से आगे होता है, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। इट इज़ ए लिप लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड एट D2 पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के D2 पोर्शन पर अटैच होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्वीट ग्लैंड, इसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। लेंथ होती है इसकी 15 सेंटीमीटर और वेट होता है 60 ग्राम। यहाँ पे ड्यूडेनम के D2 पोर्शन पर पैनक्रियाज अटैच होता है, जहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर की ओपनिंग होती है। एम्पुला ऑफ वेटर से जस्ट बिलो स्पिंटर ऑफ ओडाई होती हैं। अब ऐसे देख सकते हैं, करता हूँ यहाँ पे, ये हो गई अपना एम्पुला ऑफ वेटर और इसी के नीचे होता है स्पिंटर ऑफ ओडाई। यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आती हैं, उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और आगे जाके ड्यूडेनम पे ओपन होती है, उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और ड्यूडेनम से ओपन होने से जस्ट पहले उसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। और उसी की जो डक्ट आती है ओपन होने के लिए उसको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाज के माइनर 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे नेक, इसको बोलेंगे बॉडी और इसको बोलेंगे टेल। और ये ऊपर वाली संरचना को अपन बोल सकते हैं मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, वेरिसुम डक्ट बोलते हैं अपन, माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरियन। 20% इसका हिस्सेदारी होती हैं, इसकी मतलब लेस होती हैं। ये मेजर ये होती हैं मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, वेरिसुम डक्ट इसको बोलते हैं, टेल के ऊपर होती हैं वेरिसुम डक्ट। ये अपनी हो गई पैनक्रियाज की संरचना। अब पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं ना, पैनक्रियाटिक डक्ट, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट इसको ही बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट दो होती है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट। मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट आल्सो नाउन एज वेरिसुम डक्ट कैरी 80% ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आल्सो। और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट को बोलते हैं आल्सो नाउन एज डक्ट ऑफ सेंटोरिन कैरी 20% ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को कैरी करता है माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट 20% करता है और मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट 80% करता है। एक बार वापस देखते हैं, ये मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, ये माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट, ये माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट।
मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होती हैं? आल्सो नाउन एज वेरिसोम डक्ट। मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट ये ऊपर वाली और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट है ये नीचे वाली। मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट अपन इसको बोलते हैं मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट आल्सो नाउन एज वेरिसोम डक्ट कैरी 80% ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आज, और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट को बोलते हैं आल्सो नाउन एज डक्ट ऑफ सेंटोरियंस कैरी 20% ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। चलिए आगे देखते हैं अपन। पैनक्रियाज होती है ना, मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन भी होती हैं और एक्सोक्राइन भी होती हैं, मतलब मिक्स ग्लैंड होती हैं। इसको अपन ना तो बोल सकते हैं एंडोक्राइन है ये और ना ही बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंड दोनों ही होती हैं, एंडोक्राइन भी होती हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देख तो मिक्सोक्राइन में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है? हार्मोन सिक्रेटरी सेल्स। एंडोक्राइन क्या करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैक्सिमम इन टेल पार्ट, मैक्सिमम इन टेल फेट। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे होता है? मैक्सिमम इन टेल पार्ट में। टेल कहाँ से? सबसे पीछे होता है। इसकी इट कंटेन 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये 4 टाइप ऑफ सेल को कंटेन करके रखती है, मतलब 4 प्रकार की सेल को कंटेन करके रखती है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अब देखते हैं ये सेल क्या सीक्रेट करती हैं। अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकागोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और बीटा सेल सीक्रेट करती है इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट करती है इंसुलिन। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल की आइसलेट्स और लैंगरहैंस होती हैं जो सीक्रेट करती है इंसुलिन को। और डेल्टा सेल सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन टू एक्सर्ट ए हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। टू एक्सर्ट ए हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट सीक्रेट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। डेल्टा सेल क्या सीक्रेट करती हैं? सोमेटोस्टेटिन, जो एक हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को एक्सर्ट करती हैं। पीपी सेल्स क्या होती हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती हैं। और अब देखते हैं एक्सोक्राइन क्या होती हैं। एक्सोक्राइन क्या होती हैं? जो एक्सोक्राइन होती हैं वो एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जिसको बोलते हैं एसिनार सेल्स। एंजाइम सिक्रेट कौन करेगी पैनक्रियाज में? एसिनार सेल्स वो करेंगी। जाइमोजन्स मेक डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। जाइमोजन्स क्या क्या करेंगे? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन को सीक्रेट करेंगे। जाइमोजन सीक्रेटेड इन फॉर्म ऑफ जाइमोजन वेसाइकल्स के रूप में सीक्रेट करेंगे। और सीक्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टोमक। और एक्सोक्राइन क्या सीक्रेट करेगी? सोडियम बाइकार्बोनेट विच न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ स्टोमक को न्यूट्रलाइज करेंगे। अपन एक बार वापस देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती हैं पैनक्रियाज एंडोक्राइन भी होती हैं और एक्सोक्राइन भी होती हैं। मिक्स ग्लैंड होती हैं जिसको बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखते हैं एंडोक्राइन क्या होती हैं। हार्मोन सिक्रेट करती हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रेट करती हैं। मैक्सिमम इन टेल पार्ट में सिक्रेट होता है। इट कंटेन 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 4 टाइप्स की सेल को कंटेन करके रखती हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? ग्लूकागोन इंक्रीज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागोन। बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट इंसुलिन। ये ऐसे पूछ सकते हैं इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? बीटा सेल से कहाँ से? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट करता है इंसुलिन को। और डेल्टा सेल सीक्रेट करता है सोमेटोस्टेटिन को टू एक्सर्ट ए हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। पीपी सेल्स क्या होती हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब देखते हैं एक्सोक्राइन क्या होती है। एक्सोक्राइन एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो एसिनार सेल से सीक्रेट होती हैं, जहाँ से जाइमोजन्स वेसाइकल्स निकलते हैं, मेक जो बनाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन।
जाइमोजेंस क्या बनाते हैं, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन को बनाते हैं। जाइमोजन सीक्रेटेड इन फॉर्म ऑफ जाइमोजन वेसिकल्स के रूप में सीक्रेट होते हैं जाइमोजन। और सीक्रेट और एक्सोक्राइन क्या सीक्रेट करती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो न्यूट्रलाइज करती हैं एसिडिटी ऑफ स्टोमक को। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, चलिए देखते हैं पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, जो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का कौन करवाते हैं, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन, जो क्या करवाते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और पैनक्रियाटिक लाइपेज, डाइजेशन ऑफ फैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन, ये तो करवाते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज करवाते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या कराते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रिया से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस उसको बोलते हैं, जो जूस सीक्रेट होता है पैनक्रिया से उसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। वो कितना सीक्रेट होता है, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट होती है 1200 से 1500 ml पर डे। याद रखना है 1200 से 1500 ml पर डे पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, जिसकी पीएच होती है 7.2 टू 8.0, स्लाइटली एल्केलाइन ड्यू टू बाइकार्बोनेट के कारण। पैनक्रियाटिक जूस की पीएच होती है स्लाइटली एल्केलाइन होती है, किसके कारण होती हैं, बाइकार्बोनेट के कारण। अब देखते हैं ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन कैसे बदलते हैं पैनक्रियाज के अंदर। ट्रिप्सिनोजन तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो एंटेरोकाइनेज, अगर इंटेस्टाइन में जाएगा तो एंटेरोकाइनेज एसिड की उपस्थिति, और इंटेस्टाइन में जाएगा तो ट्रिप्सिन में बदल जाएगा एक्टिव फॉर्म में। और कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, देखो मैंने अभी बताया ना आपको, जय ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन ये करवाते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसी को अपन देख रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करवाते हैं। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाता है एक्टिव फॉर्म में। और कीमोट्रिप्सिनोजन ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में बदल जाता है कीमोट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म है, जो करवाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं, ये है ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाता है एक्टिव फॉर्म में। और कीमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कीमोट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो एक्टिव फॉर्म में होती हैं। कीमोट्रिप्सिनोजन बदल जाता है कीमोट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म में, डाइजेस्ट जो करवाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के कौन कौन से फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। पैनक्रियाज क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, मैंने अभी तो बताया है। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है, ग्लूकागोन, जो करवाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग 70 से 99 mg पर DL, और पोस्ट पेरेंडियल होती हैं लेस देन 140 mg पर DL। याद रखना है फंक्शंस क्या होते हैं पैनक्रियाज के, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, फास्टिंग होते हैं 70 से 99 mg पर DL, और पोस्ट